नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सैजिटेरियस लग्न यानी धनु लग्न वालों के लिए लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है मैंने। जुलाई का महीना कैसा रहेगा। लग्न से मतलब है पहले घर में आपका 9 नंबर यहाँ पे जन्म कुंडली में लिखा होगा। अगर आपकी धनु राशि है यानी चंद्रमा आपके 9 नंबर में है, 9वीं राशि में है और ये राशि कहीं और पड़ रही है बाकी के 11 घर में सिवाय इस घर के, तो फिर ये वीडियो आप पे 100% लागू नहीं होगा, 50% लागू होगा। लेकिन अगर धनु लग्न है आपका और राशि भी हो सकता है आपकी राशि भी धनु पड़े और लग्न भी पड़े, यानी चंद्रमा यहाँ लिखा हो या चंद्रमा यहाँ नहीं है और तो भी लग्न आपका धनु पड़ रहा है यानी 9 नंबर आपका यहाँ लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। देखिए अभी धन स्थान को मैं देखूँ तो आपके धन स्थान पे शनि का ऑडिट है, यानी शनि ने बैंक बैलेंस को कम किया होगा। ये स्थिति आपकी पिछले साल जनवरी में शनि का गोचर आपके धन स्थान पे आ गया, जिसके कारण धन स्थान पे यानी बैंक बैलेंस में कमी करने का काम शनि ने किया है। बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जिस जगह जाते हैं बहुत मेहनत करवाते हैं। तो इसमें कमी इन्होंने किया है पिछले साल जनवरी से लेकर के अगले साल अप्रैल तक। जो आपका लग्नेश है वो भी पराक्रम के घर में है, यानी पराक्रम करवाएंगे। और जहाँ तक लाभ स्थान की बात है, जो आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं, पहले मैं उसको कवर कर देता हूँ। लाभ स्थान के जो स्वामी हैं 17 जुलाई के पहले वो भी 8वें मारक स्थान पर थे, तो कैश फ्लो में जो कमी थी वो 17 जुलाई के बाद से थैंकफुली थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी ज़रूर 17 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में, क्योंकि शुक्र आपका नवम स्थान भाग्योदय स्थान में आएंगे और मंगल भी आपके 20 जुलाई से 5 अगस्त तक भाग्योदय स्थान में आएंगे। इस वजह से आपको इंटरिम रिलीफ थोड़ी मिलेगी ज़रूर अभी भी, और इसके बाद भी 6 सितंबर तक दशम स्थान में जाएंगे और उसके बाद भी लाभ स्थान में जाएंगे। तो जहाँ तक लाभ की बात है या बैंक बैलेंस की या कैश फ्लो की, तो इसमें वृद्धि होगी, लेकिन ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड या इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उसकी वजह है क्योंकि गुरु आपके तीसरे स्थान में है और वक्री हैं। अगर मैं फाइनेंस के लिए जुपिटर को देख रहा हूँ, हम लोग देखते हैं तो वक्री में, और शनि भी वक्री हैं जो धन स्थान पे स्वयं है। तो वक्री ग्रह में हमेशा खर्च ज़्यादा बढ़ाता है बाकायदे की इनकम के। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं देखूँ किसी के जन्म कुंडली में मंगल विराजमान है, यानी आपके नेटल यानी जन्म कुंडली जो है ये आपका गोचर क्रियामान चलित चार्ट है, होरोस्कोप है, और आपके जन्म कुंडली में जो आपके पास कुंडली होगी उसमें अगर मंगल यहाँ पर है तो मंगल आपको शनि के गोचर के कारण ये एक फिजिकल एक्सीडेंट की सिचुएशन बनाता है। और बिकॉज ये कुटुंब स्थान में हो रहा है तो आपके कुटुंब पे पूरी तरह से, कुटुंब मैं बोलूँ तो आपके फादर मदर, माँ बाप और भाई बहन, नॉट हस्बैंड और वाइफ, स्पाउस। तो मंगल अगर यहाँ रहते हैं तो आपको किसी तरह से एक्सीडेंट या हॉस्पिटल का भी रास्ता देखना पड़ सकता है कुटुंब के वजह से, या डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी बन सकती है, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, इंसल्ट का कारक बन सकता है, क्योंकि वो शनि आपके 8वें घर जो इंसल्ट का घर है उस पर पूरी दृष्टि है। और ये शनि वो तब होगा जब मैंने आपको रीज़न बताया है कि अगर आपके जन्म कुंडली में मंगल आपके दूसरे स्थान पे है तो आपको कुटुंब के तरफ से और अपने लिए भी बहुत बच के रहना चाहिए। उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे सूर्य आपके अगर जन्म कुंडली में वहाँ पर हैं दूसरे स्थान में जहाँ से शनि इस वक्त गोचर कर रहे हैं, तो आपके फादर के लिए या आपको फादर से डिस्प्यूट हो सकता है, या आपके फादर के लिए एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो सकती है, या उनके लिए किसी और तरह की प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड पैदा हो सकती है। तो इन चीज़ों से केयरफुल रहना होता है। तो हम लोग गोचर चार्ट, दशा और आपकी जन्म कुंडली, दशा और गोचर, इन तीनों को बना करके देखते हैं। वहीं अगर मैं थोड़ा डेविएट हुआ आपके नॉलेज के लिए, बट अगर शुक्र यहाँ विराजमान है, शुक्र अगर विराजमान है और शनि उस पर से गोचर कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से एक बड़ा धन लाभ कराएंगे। अगर यहाँ राहु हैं आपके जन्म कुंडली में और शनि का गोचर यहाँ से हो रहा है तो ये एक पिशाच बाधा योग देता है, यानी ऑब्स्टेकल्स। ये एक लिटरेरी मीनिंग है जिस पे हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर राहु है तो निश्चित तौर से किसी तरह से गुप्त प्रॉब्लम्स, सीक्रेट ऑब्स्टेकल्स करा सकते हैं। और चंद्रमा के बारे में हम लोग सबको जानते हैं कि अगर चंद्रमा यहाँ होंगे सेकंड भाव में और शनि का गोचर है तो 7.5 जो टर्म यूज़ किया जाता है, तो वो एक्यूट मेंटल स्ट्रेस, टेंशन
और बिकॉज ये आपका 7.5 तब ऐसा पड़ेगा जो आपके फैमिली के लिए है, यानी आपके फर्स्ट हाउस के लिए, तो आपको फैमिली से रिलेटेड आपके 7.5 पे असर होगा। तो ऑल्दो मैं इस वीडियो को थोड़ा दूसरी ओर ले गया, बट देन इस तरह से कुंडली को देखते हैं, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को बताया। और इस वक्त पे अगर मैं देखूं तो आपका जो रोग स्थान है, रोग से रिलेटेड आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज ऑल्दो अभी सरफेस नहीं पता नहीं चला हो, लेकिन राहु का गोचर 6ठे स्थान से ये बताता है कि कोई ना कोई गुप्त मीन्स एनी सीक्रेट डिजीज़ विच इज़ नॉट डायग्नोस, जिसका पता ना चले, जो डायग्नोस ना हो पाए डॉक्टर से, और वो इस तरह के डिजीज़ को राहु पिछले साल सितंबर से राहु का गोचर वृषभ राशि में है, जो आपके 6ठे स्थान में है, रोग स्थान में। तो अगले साल अप्रैल तक ये पोजीशन आ सकती है। तो अगर हेल्थ चेकअप आपको कराने हैं, कभी भी ऐसा सिम्टम लगता है, खास करके कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड इज़ अगेन वन डिजीज़ विच कैन, सो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ये बहुत सीक्रेटली आता है। पहले 7-8 दिन तो आपको पता ही नहीं चलता, 6 दिन टू बी एग्जैक्ट मेडिकली, उसमें हम टर्मिनोलॉजी में नहीं जाते हैं। तो राहु का गोचर यहाँ पे, और ख़ास करके क्योंकि राहु यहाँ आते हैं तो केतु यहाँ आ जाते हैं, तो केतु के आने की वजह से कि ये हॉस्पिटल का स्थान है, आपको हॉस्पिटल का मुख भी देखना पड़ सकता है, यानी जाना पड़ सकता है या विज़िट करना पड़ सकता है, हो सकता है सगे संबंधी से रिलेटेड विज़िट करना पड़े। लेकिन अगले साल अप्रैल तक, पिछले साल सितंबर से 2020 सितंबर से लेकर के 2022 अप्रैल तक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब हॉस्पिटल विज़िट्स करने पड़ सकते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को बहुत केयरफुली लें। सिर्फ जुलाई के वीडियो में मैं आपको कुछ 20, 25, 30 दिन की बात बताऊं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि आप कहाँ पर केयर ले सकते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। वहीं देखिए आपके इस वक्त पे अगर मैं देखूं मनी फ्लो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं प्यार का देखूं तो अभी तक, यानी मंगल जब तक 2 जून से 19 जुलाई तक आपके 8वें में था तो ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं था, लेकिन 20 जुलाई से 5 अगस्त तक ये फिर फेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्योदय स्थान में भी हैं, और दूसरी वजह यह है कि शुक्र के साथ हैं, इसलिए दिस पीरियड विल बी, यानी 20 जुलाई से 5 अगस्त तक आपके लिए ये फेवरेबल पोजीशन लव अफेयर्स से रिलेटेड हमेशा ज़रूर रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनके लिए मैं ये वार्न करूँगा कि शेयर मार्केट का इंटरिम रिलीफ मैं आपको बता सकता हूँ कि ठीक है, इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में मैं देखूँ तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज शनि आपके धन स्थान में वक्री हैं, गुरु भी इस वक्त वक्री हैं, ऑल्दो ये लाभ स्थान को देख रहे हैं बट फिर भी वक्री हैं, इसलिए शेयर मार्केट के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है, खास करके इस साल नवंबर तक। इस साल नवंबर के बाद से लेकर के अगले साल अप्रैल तक आपके गुरु यहाँ रहेंगे, तब हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, लेकिन उस बात को हम अब यहाँ छोड़ते हैं। अभी तत्काल आपके नवंबर तक खास करके वक्री हैं। ये देखिए वक्री का 20 जून से 18 अक्टूबर तक ये वक्री हैं, और 14 सितंबर से 21 नवंबर तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये गुरु यहाँ आएंगे। गुरु यहाँ आएंगे तो 2 महीने के लिए 14 सितंबर से 21 नवंबर आपको ऐसा लगेगा, या ख़ास करके उसमें भी मैं फाइन ट्यून करूँ तो 18 अक्टूबर से 21 नवंबर ये 1 महीना का पीरियड होगा जब आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड या कुछ माइनर गेंस, फिनेंशियल गेंस आपको होने की उम्मीद है। जो डेट मैंने बताया वो है 18 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रैक नहीं है जिसको मैं देखूं कि बहुत लंबे टाइम पे, क्योंकि शनि का गोचर अगले साल अप्रैल तक आपका धन स्थान पे है, तब तक आपको फंड्स की कमी नज़र आएगी। रोग से और हॉस्पिटल विजिट से मैंने पहले वार्न किया, जिसमें आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के लिए धनु लग्न वाले होते हैं, ये बहुत वाइज लोग होते हैं, इनकी बिल्ट भी अच्छी यानी थोड़ी हाइट अच्छी होती है, और वाइज लोग होते हैं, जुडिशियस होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, और आपकी मदर भी बहुत रॉयल पर्सनालिटी होती हैं, बल्कि फादर आपके खास करके बहुत रॉयल। लियो राशि है जो आपके नवम स्थान पे, जो फादर को दर्शाता है, तो फादर की पर्सनालिटी आपकी बहुत रॉयल होगी, और उनके उठने बैठने का तरीका भी रॉयल होगा। खास करके अगर जैसे मैं जन्म कुंडली में देखूं तो आपका सूर्य भी अगर यहाँ हुआ तो आपके फादर, और लियो राशि पहले से है सिंह राशि, तो आपके फादर निश्चित तौर से बहुत वेल प्लेस्ड भी होंगे, और सन है तो गवर्नमेंट से रिलेट भी कर देगा, गवर्नमेंट जॉब होगी। लेकिन सन की पोजीशन यहाँ, वो उनकी कुंडली देख के पता चलेगा, बट आपकी कुंडली से ये पता चल सकता है कि अगर सिंह राशि है और सूर्य यहाँ पे विराजमान है तो आपकी फादर की पोजीशन अपनी मैनेजमेंट, अगर गवर्नमेंट में नहीं भी हुआ तो जहाँ भी मैनेजमेंट में रहेंगे
उसमें एक सीनियर पोजीशन पे रहेंगे और रॉयल लाइफ लीड करेंगे। इन चीज़ों को आपको देखना है। लेकिन टेम्पररी इस महीना का अगर मैं देखूं तो 15 जून से 15 जुलाई आपके सन 7th में रहे और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आपके फादर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये 8वें घर में सूर्य जा रहे हैं, अपने भाव से भी 12वें स्थान पर हैं। तो आप अपने फादर के फ्रंट से खास करके केयरफुल रहें। और उससे ज़्यादा एक बड़ी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो ये है कि शनि सूर्य का अपोजिशन चल रहा है और ख़ास करके 15 अगस्त तक ये अपोजिशन रहेगा। 19 जुलाई तक मंगल के साथ रहा शनि का, जो आपके कुटुंब के लिए डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना के रही। ये आपके लिए ससुराल पक्ष भी है। तो ससुराल पक्ष से भी जहाँ तक 19 जुलाई तक कैंसर में जब तक मंगल रहे तब तक आपको ससुराल पक्ष से भी मीटिंग्स अवॉइड करनी चाहिए थी, या जो मैंने पिछले वीडियोस में वार्न किया होगा। और अब 15 जुलाई 16 जुलाई से 16 अगस्त तक भी ये सिचुएशन बनती है कि आपको ससुराल पक्ष से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अगर कोई मीटिंग्स है या कोई ऐसा मुद्दा है जिसको सेटल करना है तो उस डेट को अवॉइड करें 15 अगस्त के बाद। खास करके अगर फिर मैं वहीं अपना एक इंसाइट देता हूँ, आपकी जन्म कुंडली में अगर यहाँ शनि है फॉर एग्जांपल और ऊपर से सूर्य का गोचर है तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बना देता है। और हर साल फिर आपके लिए सूर्य जहाँ भी शनि के ऊपर से आएंगे वो आपके लिए एक ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम डेट्स होंगे 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद में। यानी नेटल का शनि या जन्म कुंडली में शनि अगर आपका 8वें घर में है तो। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि आपके 6ठे में राहु है, जिनके जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पर हैं। फॉर एग्जाम्पल जन्म कुंडली में 6ठे भाव में गुरु हैं और राहु का ट्रांजिट उनके ऊपर है, तो ये गुरु चंडाल योग बनाता है। और गुरु चंडाल योग में किसी तरह की एक, बिकॉज ये डिजीज़ का घर है, अगेन एक बहुत विषम सिचुएशन पैदा करता है। और सूर्य के साथ है, अगर सूर्य के ऊपर से राहु का ट्रांजिट है तो ये फिर गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई डेट्स हो उसको पे करवाने लग जाते हैं राहु। तो इस तरह का ट्रांजिट का सुपर इम्पोजिशन उसके ऊपर लागू करना होता है आपके जन्म कुंडली पे। लेकिन ओवरऑल फिर भी मैं क्रक्स में बोलूँ तो मनी फ्लो स्लो है। लव अफेयर एंड शेयर मार्केट के लिए सॉर्ट ऑफ ओके है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा गो फॉर इट, बिल्कुल नहीं कीजिए अभी, खास करके अगले साल अप्रैल तक जब तक शनि आपके इस हाउस में है, 2nd हाउस में। मैरिज के लिए अभी कोई चांस नहीं देख रहा हूँ मैं। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, यस गुरु आपने पंचम दृष्टि से 7वें घर को आपके लग्न से 7वें घर को देख रहे हैं, बट एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज वक्री हैं। तो नवंबर के बाद से अगले साल अप्रैल तक आपके लिए शादी का योग अच्छा रहेगा, उस समय देख सकते हैं जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग। इन्हीं के साथ कुछ खास करके केयरफुल डेट्स हैं जो मैंने नोट किया है। 15 से 20 अप्रैल, क्योंकि सूर्य 15-16 को यहाँ आ जाएंगे इसी घर में, बल्कि 17 तक, मैं उसको रिपीट करूँगा, आपके 20 जुलाई तक मंगल यहीं पर हैं। तो शनि और सूर्य और मंगल तीनों रहेंगे 20 जुलाई तक। तो 15 से 20 जुलाई तक, क्योंकि ये आपका 8वां स्थान है, मारक स्थान है, इंसल्ट का स्थान है, और वो शनि से दृष्ट है 2nd हाउस से, आपके फैमिली से और आपके ससुराल पक्ष में कुछ ऐसा अनहोनी या अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। मार्केश का घर है, कोविड का टाइम है। इन चीज़ों को जो मैं वार्निंग डेट्स बता रहा हूँ 15 से 20 जुलाई खास करके रखें, आपके कुटुंब के लिए, आपके ससुराल पक्ष के लिए ओवरऑल, और इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेबल ना हो, आपके फादर के लिए क्योंकि उसके लॉर्ड हैं। इस तरह से आप देखें, और मंगल भी यहाँ रहेंगे तो आपके लिए फिर से हॉस्पिटल विजिट्स। तो इस तरह से 15 से 20 जुलाई ओवरऑल प्रॉब्लमेटिक डेट्स हैं। और 19 तारीख को 5 बजे, 19 जुलाई 5 बजे शाम से 20 जुलाई और 21 जुलाई के शाम में 6 बजे तक, ये आपके लिए थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति बना सकता है। इसलिए जानबूझ करके बॉस के पास कोई ओपन एंड क्वेश्चन लेकर ना जाएं, या किसी के पास ऐसा क्वेश्चन लेकर ना जाएं जिसमें कोई रिस्क हो, जिसमें आपको जवाब ना मिले और आपको उल्टा इंसल्ट सहना पड़े। तो ये 19 तारीख है 5 बजे शाम से लेके 20 तारीख और 21 तारीख 6 बजे शाम तक। जो आपके लिए अच्छे डेट्स हैं वो अच्छे डेट हैं 13, 13 जुलाई, 14 जुलाई। ये आपका एक फॉर्चुनेट डेट है जिसमें आप कोई न्यू इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म तो अपना स्टार्ट करें इस वक्त, लेकिन फॉर द इंटरिम पीरियड कुछ ऐसा चीज़ हो जाए अनअवॉइडेबल, आपको स्टार्ट करना ही है तो उसके लिए अच्छा दिन है। 17, 18, 19, 17, 18 और 19 को शाम में 5 बजे, ये आपके लिए ये अच्छा दिन है। और इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।